हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे खरगोश के सींग के धनुष से बाण चलाना असत्य है, वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। एक कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से जगत हो जाता है, पर यह भी असत्य है, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु परिणाम से जगत रूप हुए होते तो बुद्धि रूप जगत ना दिखता, पर यह तो बुद्धि रूप क्रिया होती दिखती है। जो परमाणु से जगत होता तो इन्हीं से बढ़ता जाता, क्योंकि जो परमाणु जड़ है वे ही बढ़ते हैं, पर ऐसा तो नहीं होता। बुद्धिपूर्वक चेष्टा होती दिखती है। इसी से कहा है कि वे असत्य कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म भी किसी से उत्पन्न होना चाहिए और कोई उसके रहने का स्थान भी चाहिए, पर आत्मा में देश, काल और वस्तु तीनों कल्पित है। जब आत्मा में ये ना हुए तो परमाणु कैसे हो और जगत कैसे हो। आत्मा अद्वैत है, इससे जगत ना उपजा है और ना नष्ट होता है। जो जगत उपजा होता तो नष्ट भी होता, जो उपजा ही नहीं तो वह नष्ट कैसे हो। आत्मसत्ता जो कि त्यों अपने आप में स्थित है। इससे हे राम जी, मैं, तुम और सब जगत आकाश रूप है। किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार रूप है। जो तुम कहो कि फिर बोलते चालते क्यों हैं, तो जैसे स्वप्न में सब आकाश रूप होते हैं, पर नाना प्रकार की चेष्टा करते और बोलते चालते हैं, वैसे ही ये भी बोलते चालते हैं, परंतु आकाश रूप है। तुम्हारा जो स्वरूप है वह भी सुनो। देश को त्याग कर देशांतर को जो संवित जाति है और उसके मध्य जो ज्ञान संवित है, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह अनामय और सब दुखों से रहित है। जैसे जब जागृत दशा को त्याग कर जीव स्वप्न में जाता है, तब जागृत त्याग दिया हो और स्वप्न ना आया हो, ऐसे मध्य काल में जो अचेत चिन्मात्र सत्ता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें पंडितों और ज्ञानवानों का निश्चय है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक उसी में स्थित रहते हैं। उनका कभी उत्थान नहीं होता। जैसे बर्फ से अग्नि कभी नहीं उपजती, वैसे ही उनका स्वरूप से उत्थान कभी नहीं होता। वह आत्मसत्ता ना उपजती है, ना विनष्टि है और ना और की होती है, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे राम जी, जितना कुछ जगत तुम देखते हो तो वास्तव में कुछ उपजा नहीं, ब्रह्म से भासता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आरंभ होते दिखते हैं
और जागने से उनका अत्यंत अभाव दिखता है, वैसे ही ये जगत भी है। आदि में जो अद्वैत तत्व में उत्थान स्वप्न हुआ, उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे जगत रचा। वह ब्रह्मा भी आकाश रूप है, स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुआ, सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अनुभव सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर तृण तक जगत सब असत रूप है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो वह वास्तव में उपजे नहीं। जब उनसे जगत की उत्पत्ति मैं तुमसे कैसे कहूँ। जैसे मरुस्थल की नदी उपजी ही नहीं तो उसमें मछलियाँ कैसे कहिए, वैसे ही आदि में ब्रह्मा नहीं उपजे तो उनमें जगत कैसे उपजा कहिए। केवल आत्म चैतन्य सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत भी वही है, परंतु अज्ञान से विपर्य रूप प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अनुभव रूप होता है और अपने प्रमाद से नाना प्रकार के पदार्थ और पर्वत जल पृथ्वी जन्म मरण आदि विकार देखता है, परंतु हुआ कुछ नहीं। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और अज्ञान से सब भासते हैं। वैसे ही इस जगत को भी जानो, आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं। सब चिदाकाश रूप है। अज्ञान से आत्मसत्ता ही जगत रूप भासित होती है। इससे हे राम जी, जिसके अज्ञान से यह जगत भासता है और जिसके ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ऐसे आत्म तत्व को पाने का यत्न करो। वह नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप और सदा अपने स्वभाव में स्थित है। वही तुम्हारा अनुभव रूप है, जो सदा अनुभव से प्रकाशित होता है। उसमें स्थित होने में क्या कायरता करनी है। हे राम जी, सब प्रपंच भ्रांति मात्र है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति मात्र है, वैसे ही आत्मा में जगत ब्रह्म मात्र है। इससे उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। हे राम जी, जिस प्रकार यह जगत आभास हो रहा है और भासित होता है, यह भी सुनो। आदि जो शुद्ध अचेत चिन्मात्र है, उसमें जब चैतनता फुरती है तब वह वेदन होती है। उसमें शब्द तन्मात्रा होती है, फिर उसमें आकाश उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श की इच्छा होती है, तब वायु उपजती है। जब आकाश में क्षोभ होता है तब उस वायु और आकाश के संघर्षण से अग्नि उपजती है। जब अग्नि में उष्ण स्वभाव होता है तब जल उत्पन्न होता है, अर्थात जब तेज की अधिकता होती है तब जल उत्पन्न होता है। जब स्वेद सा जल बहुत इकट्ठा होता है तब उसमें पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार आकाश और वायु से जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। तब तत्वों से शरीर उपजते हैं और स्थावर जंगम नाना प्रकार का जगत दिखता है। वह सब पांच भौतिक है, वास्तव में न पंचभूत है, न कोई उपजता है और न नष्ट होता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में आरंभ परिणाम सहित नाना प्रकार का जगत भासित होता है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्मसत्ता ही जगत के आरंभ परिणाम सहित भासती है, परंतु वास्तव में कुछ उपजा नहीं। आत्मसत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप भासती है।
वैसे ही यह जागृत जगत भी जानो। हे राम जी, यह सब जगत अपना अनुभव रूप है, पर भ्रम से आकार सहित दिखता है। जब भली भांति विचार करके देखिए, तब जगत भ्रम मिट जाता है। केवल चैतन्य आत्मतत्व मात्र शेष रहता है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में नाना प्रकार के क्षोभ होते हैं, और जब जागता है तब एक आप ही रहता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागने से अद्वैत ही अद्वैत भान होता है। हे राम जी, जो बोध समय में द्वैत कुछ न भाषित हो, तो अबोध के समय भी जानिए कि द्वैत कुछ नहीं हुआ, और जो बोध के समय सत्य भाषित हो, तो जानिए कि सर्वदा यही सत्ता है। हे राम जी, यह निश्चय करो कि जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे आकाश में नीलता, किरणों में जल और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है, और विचार करने से कुछ नहीं पाया जाता। हे राम जी, अपनी कल्पना ही जीव को जगत रूप भाषित होती है, और कुछ नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपनी कल्पना है, परंतु निद्रा दोष से अपने से भिन्न दिखती है, और उसमें राग द्वेष उपजता है, पर जागने पर सब क्षोभ मिट जाते हैं। वैसे ही अज्ञान से जगत सत्य लगता है, और उसमें राग द्वेष भाषित होते हैं, और ज्ञान से शांत हो जाते हैं। हे राम जी, यह जगत ब्रह्मात्र है। ज्ञानवान के निश्चय में सब चिदाकाश है, और अज्ञानी के निश्चय में जगत है। यदि बड़े क्षोभ प्राप्त हों तो भी वे ज्ञानवान को डिगा नहीं सकते, क्योंकि उसके निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता, वह सदा एक रस रहता है। यदि प्रलय काल के मेघ गरजे, समुद्र उमड़े और पहाड़ के ऊपर पहाड़ पड़े, जिससे भयानक शब्द हो, तो भी ज्ञानवान के निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता। जैसे कोई पुरुष सोया पड़ा हो, तो उसके स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं, और जगत को निकट बैठे भी नहीं भाषित होते। वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में द्वैत कुछ नहीं भासता, क्योंकि है ही नहीं, और अज्ञानी को होते भासते हैं। जैसे बंध्या स्त्री स्वप्न में अपने पुत्र को देखती है, सो अनहोता भी वह भ्रम से उसको भासता है। वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत सत्य लगता है। हे राम जी, भ्रम से अनहोता जगत दिखता है, और होते का अभाव प्रतीत होता है। जैसे बंध्या अनहोते पुत्र को देखती है, और पुत्र वाली स्वप्न में पुत्र का अभाव देखती है, वैसे ही अज्ञानी से अनहोता जगत सत्य भाषित होता है, और सदा अनुभव रूप आत्मा का अभाव प्रतीत होता है। सो भ्रम से ही और का और भासता है। दिन में सोया हुआ पुरुष स्वप्न में रात्रि देखता है, और रात्रि को सोया हुआ स्वप्न में दिन देखता है। शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार, और अंधकार में प्रकाश देखता है, सो भ्रम से ही देखता है। पृथ्वी पर सोया मनुष्य स्वप्न में आकाश पर दौड़ता फिरता है, और अपने को गड्ढे में गिरता देखता है। यह सब भ्रम से ही दिखता है। वैसे ही यह जागृत जीव भ्रम से ही जगत को विपर्य रूप देखता है। जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं। जैसे स्वप्न में मुर्दे भी बोलते चालते दिखते हैं, जैसे स्वप्न में तुमको नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जाग कर कहते हो कि सब ब्रह्मात्र था, वैसे ही मुझको यह जागृत जगत ब्रह्मात्र जान पड़ता है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद नहीं है। जैसे दो मनुष्य
एक ही से होते हैं और दो सूर्य हों तो उनमें कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही जागृत और स्वप्न में कुछ भेद ना जानना। राम जी ने पूछा, है भगवान, स्वप्न की प्रतिभा अल्प मात्र भासती है और मनुष्य शीघ्र ही जाग कर कहता है कि वह ब्रह्म मात्र थी, और जागृत में वह दृढ़ होकर भासती है, पर तुम दोनों को समान कैसे कहते हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रतिभा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत कहलाती है, और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता और चित्त में स्मृति होती है वह स्वप्न है। वह जागृत और स्वप्न दो प्रकार का है। जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह जागृत है, और उसमें जब सो गया तब स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में जगत दिखा तो जहाँ जगत दिखा वहीं उसका जागृत हो गया, और जहाँ से सोया था वह स्वप्न हो गया। वहाँ जो स्वप्न भासित हुआ उसको जागृत जानो। मनुष्य लोगों से चेष्टा करने लगा, जब वहाँ से मृतक हो गया फिर इस अवस्था में आया तो पिछली को स्वप्न जानने लगा, तो चित्त के भ्रम से स्वप्न को जागृत देखा और जागृत को स्वप्न देखा। हे राम जी, यह क्या हुआ? जैसे किसी को स्वप्न आया और उसमें अपनी चेष्टा और व्यवहार करने लगा, तब फिर उसमें स्वप्न हुआ। उस स्वप्नांतर से जागा तो फिर उस पहले स्वप्न में आया, तो उसको स्वप्न जानने लगा और उस स्वप्न को जागृत जानने लगा। हे राम जी, जैसे वह स्वप्नांतर से जागकर उसको स्वप्न कहता है और स्वप्न को जागृत कहता है, वैसे ही यहाँ जागृत स्वप्न रूप है और आगे जो होता है वह स्वप्नांतर है। एक और प्रकार है, जो इस जागृत में मृतक हुआ, शरीर छूट गया, तब परलोक देखता है, तो वह परलोक जागृत हो गया और इस जागृत को जीव स्वप्न जानने लगा। जैसे स्वप्न से जागा स्वप्न को भ्रम कहता है, वैसे ही इस जागृत को परलोक में भ्रम जानता है। फिर परलोक में स्वप्न आया, तब परलोक की जागृत अवस्था स्वप्नवत हो गई, और जो स्वप्न में सृष्टि देखी उसको जागृत जानता है। फिर वहाँ से मृतक होकर यहाँ आया, तब यह जागृत हो गई और परलोक स्वप्न हो गया। इससे हे राम जी, स्वप्न और जागृत दोनों मिथ्या है। जब मूर्ख स्वप्न से जागते हैं तब वे जानते हैं कि इसका नाम जागना है और इसको जागृत मानते हैं, और उसको स्वप्न जानते हैं, पर वास्तव में वह स्वप्नांतर है और यह स्वप्न है। इसमें जो तीव्र संवेग हो रहा है, इससे इसको जागृत और उसको स्वप्न जानते हैं, पर दोनों तुल्य है, कुछ भेद नहीं। राम जी, आत्मा में दोनों असत रूप हैं और इनकी प्रतिभा ब्रह्मात्र भासती है। आत्मा न कभी उपजता है न मरता है, और उपजता भी है और मरता भी है। उपजता इस कारण से नहीं कि पूर्व सिद्ध है, और मरता इस कारण नहीं कि भविष्यत काल में भी सिद्ध है। परलोक में सुख दुख भोगता है और ब्रह्म काल में जन्मता भी है और मरता भी है। सो प्रत्यक्ष भाषित होता है, पर वास्तव में ज्यों का त्यों है। हे राम जी, यह जगत उसका आभास है और चैत्य का चमत्कार चैतन्य होकर भाषित होता है। जैसे घट मृतिका रूप है, मृतिका से भिन्न नहीं, वैसे ही चैतन्य भी चैतन्य रूप है। चैतन्य से भिन्न जगत नहीं, स्थावर जंगम सब जगत चिन्मात्र है। हे राम जी, जैसे तुमको स्वप्न आता है
और उसमें पत्थर और पहाड़ दिखते हैं, सो तुम्हारा ही अनुभव रूप है, भिन्न तो नहीं। वैसे ही यह सब दृश्य चिन्मात्र का रूप है। जैसे घट मृत्तिका से भिन्न नहीं, वैसे ही जगत चिदाकाश से भिन्न नहीं। जैसे काष्ठ के पात्र से भिन्न नहीं, सब काष्ठ ही है, वैसे ही जगत चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न नहीं। जैसे पाषाण की मूर्ति पाषाण है, वैसे ही जगत भी चैतन्य रूप है। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही चैतन्य जगत रूप होकर दिखता है। जैसे अग्नि उष्ण रूप है, वैसे ही चैत्य चैतन्य रूप है। जैसे वायु स्पंदन रूप है, वैसे ही चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे वायु निस्पंद रूप है, वैसे चैतन्य चैत्य रूप है। जैसे पृथ्वी वन होती है और आकाश शून्य होता है, जहाँ घना या ठोस है वहाँ पृथ्वी है, और जहाँ शून्यता है वहाँ आकाश है। वैसे ही जहाँ चैतन्य है वहाँ, जहाँ चैत्य है वहाँ चैतन्य है। जैसे स्वप्न में शुद्ध संबित पहाड़ और नदियों के रूप से भासती है, ऐसे ही चिन्मात्र सत्ता जगत रूप होकर भासती है। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको देखते हैं उनको त्याग कर आत्मा की ओर देखो। यह सब विश्व आत्मरूप है। वह शुद्ध चिदाकाश रूप, दुखातीत और आकाश से भी निर्मल है। ऐसा जानकर उसमें स्थित हो। हे राम जी, जब तुमको स्वभाव सत्ता का अनुभव साक्षात्कार होगा, तब सब द्वैत कलना जो भासती है सो शांत हो जाएगी और केवल आत्म तत्व मात्र शेष रहेगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।